अक्सर जिंदगी में जो चीजें हमारे पास होती हैं हम उन पे तो कभी गौर ही नहीं करते, और जो चीजें हमारे पास नहीं होती उनको लेके हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो इस बंदे से मिलिए। इस बंदे का नाम है मोरिस, पेशे से आर्टिस्ट है, बचपन से हाथ नहीं है, लेकिन उसने इस चीज को लेके कभी अफसोस नहीं किया, बल्कि इन्हीं डिसेबल हाथों से वो उस लेवल की पेंटिंग बनाता है जो नॉर्मल हाथों वाला इंसान बनाने की सोच भी नहीं सकता। अभी तक 700 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स बना चुका है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इसे देख के तो एक ही बात समझ में आती है कि आप बुरी से बुरी कंडीशन से भी बहुत बेस्ट से बेस्ट अचीव कर सकते हैं, बशर्ते इस पे भरोसा होना चाहिए। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि हमारे आसपास कुछ अच्छा और यूनिक हो रहा हो तो मैं आप तक वो चीजें पहुंचा सकूं। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको एक ऐसे इंडियन आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूं जो अपनी आर्ट को किसी ब्रश या पेंट से नहीं बल्कि एक सिंपल सादे से टाइपराइटर से बनाते हैं। है ना ये अमेजिंग? जी हाँ गाइस, सिर्फ टाइपराइटर से वो ऐसी पेंटिंग बना डालते हैं जो आपने कभी सपने में सोची भी नहीं होगी। मिलिए ऐसी गुरुमूर्ति से जो कि बेंगलोर से बिलोंग करते हैं और अपनी इसी यूनिक आर्ट की वजह से वो पूरी दुनिया में पेंटर्स और आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। सो गाइज, ये आर्ट और ये आर्टिस्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको बीइंग एन इंडियन प्राउड फील हुआ? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे रीजंस बताता हूं जिसकी वजह से लोगों का जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर आप लोगों को वो रीजंस पता लग जाएं तो शायद आप वो गलतियां ना करें और आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। नंबर 1, 70% लोगों को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो इंटरव्यूअर के साथ में आई कांटेक्ट नहीं बनाते। अगर आप लोग आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस की और ट्रस्ट की बेहद कमी है। नंबर 2, 50% लोग सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि जिस कंपनी में वो इंटरव्यू के लिए गए हैं उसके बारे में उन्हें कोई इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। इसलिए जब भी जाएं पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाएं। बाकी बचे हुए रीजंस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो जल्द आने वाली है। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने सवाल पूछा कि मैं आपको पसंद करता हूं और मैं आपको प्यार करता हूं, इन दोनों में क्या फर्क है? तो भगवान बुद्ध ने एक फूल का एग्जाम्पल देते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी फूल को पसंद करते हो तो उसे आप तोड़ने की कोशिश करोगे और अपने पास रखने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आप फूल से प्यार करते हो तो आप कभी भी उसे तोड़ोगे नहीं बल्कि उसका ख्याल रखोगे, उसे पानी दोगे और उसे ग्रो करने में मदद करोगे। यही फर्क होता है पसंद करने में और प्यार करने में। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आपने इससे क्या सीखा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये बात है आज से 30 साल पहले की, जब साउथ कोरिया के एक पादरी के यहां पर बच्चा हुआ। उस बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, इस वजह से पादरी को अपना ज्यादातर समय हॉस्पिटल में रहकर गुजारना पड़ता था। तब उस हॉस्पिटल में पादरी ने बहुत सारे अनाथ बच्चों को देखा। समाज के डर से बहुत सारी अनमैरिड नाबालिग माएं अपने बच्चों को हॉस्पिटल में या फिर सड़कों पे या फिर डस्टबिन में छोड़ के चली जाया करती थी। तब उस पादरी ने सोचा कि नन्हे बच्चों का क्या कसूर है। तब उन्होंने इन बच्चों को बचाने के लिए अपने चर्च में द बेबी बॉक्स बनवाया, जिसमें कोई भी मां जो अपने बच्चों को नहीं पालना चाहती है या जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है वो उस बॉक्स में छोड़ के जा सकती है। जैसे ही कोई मां उस बॉक्स के अंदर किसी बच्चे को रखती है तो वेट की वजह से अलार्म बजने लगता है और 10 सेकंड के अंदर अंदर उस बच्चे को वहां से निकाल लिया जाता है, उसे फीड किया जाता है और उसका पालन पोषण किया जाता है। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके शरीर के लिए कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग कहें मेडिटेशन, मे बी वर्कआउट या जिमिंग, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। साइंस के हिसाब से दौड़ना यानी कि रनिंग सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक हैबिट है। साइंस ये कहती है कि आप जितना ज्यादा रनिंग करते हैं, रनिंग उससे 3 गुना ज्यादा आपको देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 घंटा रनिंग करते हैं तो आपकी लाइफ 3 घंटे तक यानी कि 3 आवर्स तक बढ़ जाएगी। ये बहुत अमेजिंग चीज है। और इसी के विपरीत अगर आप सिगरेट पीने के आदी हैं तो 1 सिगरेट आपकी लाइफ के 11 मिनट कम कर देती है।
अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ में ज़्यादा जीना चाहते हैं या कम। ये चॉइस आपका है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जिसके घर पे बच्चे हैं वो ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं। अगर किसी एक बच्चे को दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ी सी भी कम चीज मिल जाए तो वो माँ बाप पे तुरंत पार्शियलिटी का इल्जाम लगा के झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? और अगर ऐसे सिनेरियो में आपके घर पे कोई एक खाने की चीज कम हो और आपको 2 बच्चों में बांटनी हो तो आप कैसे बांटोगे? क्या कोई तरीका है आपके पास? चलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप उस खाने की चीज को किसी एक बच्चे को दीजिए और उसे बोलिए कि उसे 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करें और दूसरे बच्चे को पहले पीस उठाने को बोलिए। ऐसे करके दोनों बच्चों में कभी झगड़ा होगा ही नहीं और आप पे पार्शियलिटी का इल्जाम कभी नहीं लगाया जाएगा। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।